जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी कृतिका भाग 1 कक्षा 9 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। यूनिट 1 है। पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। तो आइए प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? उत्तर होगा, बाढ़ की खबर सुनते ही लोग घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और दवाइयाँ इकट्ठा करने लगे। दुकानदार नीचे का सामान ऊपर रखने लगे और लोग सुरक्षित रहने की तैयारी करने लगे। प्रश्न संख्या 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? उत्तर होगा, लेखक पहले बाढ़ पर लिख चुका था, लेकिन उसने कभी शहरी बाढ़ को प्रत्यक्ष नहीं भोगा था। इसलिए वह बाढ़ की वास्तविक स्थिति और उसका रूप समय देखकर समझना चाहता था। प्रश्न संख्या 3, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? उत्तर होगा, इस कथन से लोगों की उत्सुकता, भय और बेचैनी प्रकट होती है। लोग जानना चाहते थे कि पानी उनके इलाके तक पहुंचा है या नहीं, जिससे वे अपनी सुरक्षा का अनुमान लगा सके। प्रश्न संख्या 4, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर होगा, बाढ़ के तेजी से बहते पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि वह जीवन, संपत्ति और शहर को नष्ट करने की शक्ति रखता है। प्रश्न संख्या 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर होगा, आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी, राहत सामग्री का भंडारण, सुरक्षित स्थानों की पहचान, सरकारी निर्देशों का पालन और आपसी सहयोग आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6, ईद जब दानापुर डूब रहा था, अब बुझो। इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? उत्तर होगा, इस कथन से शहरी लोगों की स्वार्थी और उदासीन मानसिकता पर चोट की गई है। जब गांव डूब रहे थे तब शहर के लोग बेपरवाह थे, लेकिन अब वही आपदा शहर पर आई है। प्रश्न संख्या 7, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? उत्तर होगा, लोग डर और तनाव में थे। पान खाने से उन्हें मानसिक शांति और समय बिताने का सहारा मिल रहा था, इसलिए पान की बिक्री बढ़ गई। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न है आप लोगों के सामने, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? उत्तर होगा, लेखक ने घर में खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, मोमबत्ती और पानी इकट्ठा कर लिया और परिवार के साथ सतर्क होकर प्रतीक्षा करने लगा। प्रश्न संख्या 9, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? उत्तर होगा, बाढ़ में हैजा, दस्त, मलेरिया, टाइफाइड और त्वचा रोग फैलने की आशंका रहती है। प्रश्न संख्या 10, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? उत्तर होगा,
नौजवान ने अपने कुत्ते के प्रति प्रेम और अपनापन दिखाया और कुत्ते ने निष्ठा और सच्ची मित्रता के कारण ऐसा किया। प्रश्न संख्या 11। अच्छा है, कुछ भी नहीं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर होगा, लेखक समझ गया कि आपदा के समय तकनीकी साधन भी असहाय हो जाते हैं, इसलिए उसने स्वीकार किया कि कुछ न होना ही बेहतर है। प्रश्न संख्या 12। मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। कई बार मीडिया किसी दुर्घटना या आपदा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, जिससे अफवाह फैलती है और लोगों में डर और अव्यवस्था बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 13। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, मैंने समाचारों में कोरोना महामारी देखी, लोग बीमार हुए, अस्पतालों में भीड़ थी और लॉकडाउन के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसी प्रकार से यह चैप्टर इस जल प्रलय में यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।